दोस्तों, मैं गोपाल कुमार, नेशनल प्राइवेट आईटीआई। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मेटल्स के बारे में। ठीक है, इससे पहले जो है हम बहुत सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुका हूँ। वेयरिंग हो गया, फाइल्स हो गया, स्क्रैपर्स हो गया, बहुत सारे जो है कटिंग टूल्स के जो चैप्टर्स हो गए हैं, मेजरिंग के चैप्टर्स हो गए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाकर आप जो है पूरे चैनल को जो विजिट कर सकते हैं, उसके टोटल वीडियो को आप देख सकते हैं। ये जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये जो है आईटीआई के बाद जो होने वाली जो एग्ज़ाम्स है, जो भी वैकेंसीज के एग्ज़ाम्स है उसके लिए, और जो आईटीआई के एनुअल एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए, दोनों पर्पस को सेम करते हुए मैं जो इस वीडियो का जो जो मैं चला रहा हूँ, ये चैनल का मेन मकसद है वैकेंसी को क्रैक करना और आईटीआई एग्ज़ाम्स को क्रैक करना। दोनों के मकसद से मैं ये जो चैनल को शुरू किया हूँ। नेशनल प्राइवेट आईटीआई के नाम से मैं यूट्यूब चैनल शुरू किया हूँ। अगर आप चैनल्स में जो है नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करता हूँ। पहला क्या है? पहला है हमारा फिजिकल जो है करेक्टरिस्टिक्स। दूसरा है मैकेनिकल करेक्टरिस्टिक्स। तीसरा है जो है आपका केमिकल करेक्टरिस्टिक्स। यानी जो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स जो हमारा है, दूसरा मैकेनिकल है, तीसरा केमिकल्स है। तो ये जो मेटल्स के जो करेक्टरिस्टिक्स जो रहते हैं, जो हमारा जो मेटल्स के जो गुण रहते हैं, वो जो है तीन तरह के हैं, फिजिकल, मैकेनिकल और केमिकल्स। तो यहाँ हम जो है दो ही को पढ़ेंगे, फिजिकल और मैकेनिकल। केमिकल जो है हमारे नाइन्थ क्लास में हो चुकी थी, नाइन्थ के जो अभी पढ़े हुए हैं, नाइन्थ जो है टेंथ किए हुए हैं, तो नाइन्थ में अच्छा तरह से जो है केमिकल जो है कैरेक्टरिस 9 10 में जो अच्छा तरह से दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो मेन मकसद है आईटीआई का, जो दो ही चीज़ होता है, फिजिकल और मैकेनिकल। तो फिजिकल में चलते हैं। पहला में फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स में जो है हमारा सबसे पहला जो है हमारा जो रहता है कलर। कलर से हम पहचान कर सकते हैं किसी मेटल का कि यह मेटल कैसा है। अगर देखिए ब्रास का जैसे येलो रहा, कॉपर का जैसे रेड रहा, एग्जाम्पल से, ठीक है। तो ये जो है हमारा जो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स में कलर्स आता है, जो ब्रास का जैसे कि येलो हो गया, कॉपर का रेड हो गया, हमारा जो है आयरन का ब्राउन हो गया। तो इस तरह कुछ रहते हैं कलर्स से। अब दूसरा है डेंसिटी, ये इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन देता है डेंसिटी से, कि सबसे ज़्यादा पूछता है कि चार ऑप्शन दे देगा और उसमें पूछेगा निम्न में से कौन सा सबसे ज़्यादा, जिसका डेंसिटी ज़्यादा होता है, या सबसे ज़्यादा जो भार है जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा वो सबसे ज़्यादा भार होगा। तो इस तरह क्वेश्चन एक देता है डेंसिटी से, निम्न में से कौन सा ज़्यादा भार है, कौन सा ज़्यादा हल्का है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं जो ये पूरा जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये पूरा लिस्ट है। ये पूरा जो है मेटल के जितने जो भी मेटल है, हमारे जो तत्व, जो मेटल्स, जितने मेटल्स तत्व पाए जाते हैं, तो सबका लिस्ट है। तत्व जितने पाए जाते हैं सबका लिस्ट है। ठीक है, तो उसी के अनुसार देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहले हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, आर्गन, न्यून, सोडियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम। तो ये सब जो क्या है, ये सब जो लिस्ट चलते जा रहा है। ठीक है, देखते चलिएगा आप। ठीक है, उसके बाद में जो अच्छा तरह से मैं आपको बताऊंगा, एक जो लिस्ट, ये सब लिस्ट देख लीजिए आप। ठीक है, हो सके तो स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिए। तो ये जो हमारा जो दिख रहा है इधर वाला, ध्यान दीजिए, फिर से मैं दिखा रहा हूँ। ये जो हमारा जो दिख रहा है, ये यही हमारा डेंसिटी है। डेंसिटी बराबर क्या होता है? हमारा जो डेंसिटी बराबर क्या होता है, ये हमारा जो है द्रव्यमान बटा आयतन होता है। ठीक है, द्रव्यमान बटा आयतन में जो वैल्यू निकलता है उसको डेंसिटी कहते हैं। तो 0.09 इसका वैल्यू निकला हाइड्रोजन का। हीलियम का देखिए 0.18, यानी जो सबसे जो है कम डेंसिटी वाला हाइड्रोजन है। उसी अनुसार चलते चल रहा है, देख लीजिए आप। ठीक है, उसी अनुसार चलते चल रहा है, देख लीजिए आप। ठीक है, हो सके तो स्क्रीन शॉट रख लीजिए। सिलिकॉन, बोरॉन, स्ट्रोंटियम, एल्यूमिनियम, स्कैंडियम। ठीक है, जो दिख रहा है आपको, दिख रहा है। ठीक है, ये सब जो है आप देख लीजिए अच्छा तरह से। ठीक है, आप देख लीजिए अच्छा तरह से। रेडियम, आर्सेनियम, नियोन, गैलियम, देखिए आयोडीन, देखिए जिरकोनियम, देखिए। ठीक है, वेनेडियम का देखिए 6.11। चलिए, एंटीमनी, ये सब आपको जिंक। ठीक है, ये सब जो दिख रहा है मैं दिखा रहा हूँ, उसके बाद अच्छा तरह से मैं जो लिस्ट बना के मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, ये जो दिख रहा है आप हो सके तो स्क्रीन शॉट रख लीजिए आप। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, देखिए निकेल का 8.9 है। ठीक है, कोबाल्ट 8.9, कॉपर 8.96। ठीक है, चलिए
दिख रहा है, सिल्वर 10.5, ठीक है। लेड दिख रहा है 11.35, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए मरकरी 13.55, थोरियम 15.4, ठीक है। देखिए यहाँ पे गोल्ड 19.32, टंगस्टन 19.35, यूरेनियम 20.2, प्लेटिनम 21.45, ठीक है। यहाँ देखिए इरिडियम जो है हमारा जो दिख रहा है 22.4, ऑस्मियम जो सबसे भारी है, ऑस्मियम सबसे भारी जो तत्व है जो 22.6 होता है, ठीक है। चलिए हम मैं लिस्ट अपने से निकाला हूँ, ठीक है। इसको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जो क्या होता है एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन रहता है, ठीक है। ऐसे ही 4 को क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए सबसे पहला देखते हैं ऑस्मियम। सबसे भारी जो है तत्व क्या है, ऑस्मियम है। उसके बाद आ जाता है प्लेटिनम, जो जनरली मेटल्स जो आते हैं, ठीक है। इसके बारे में इसी का मैं अपना लिस्ट निकाला हूँ, ठीक है, जो आ रहे हैं बराबर रेगुलर एग्जाम्स में आ रहे हैं प्रीवियस ईयर में। तो देखिए यहाँ ऑस्मियम है 22.6, प्लेटिनम, उसके बाद आता है प्लेटिनम, उसके बाद आता है यूरेनियम। ध्यान रखिएगा यूरेनियम क्वेश्चन बराबर देता है यूरेनियम से। वो यूरेनियम में से कौन सा ज़्यादा भारी है, यूरेनियम दे देगा, गोल्ड दे देगा, निकल दे देगा, जिंक दे देगा, ठीक है। तो यूरेनियम से क्वेश्चन एक आता है। तो यूरेनियम ध्यान रखिए सबसे ज़्यादा जो भारी है, सबसे ज़्यादा तो ऑस्मियम है, उसके बाद प्लेटिनम, उसके बाद यूरेनियम, उसके बाद टंगस्टन आता है 19.35, ठीक है। उसके बाद गोल्ड आता है 19.32, ठीक है। ये सीरीज याद रखिए, ये नहीं पूछता ये कितना इसका घनत्व रहता है, पूछता है निम्न में से कौन सा भार है, कौन सा ज़्यादा हल्का है। थोरियम 15.4, प्लूटोनियम 13.67, ठीक है। याद रखिए गोल्ड जो है 19.32, टंगस्टन 9.35, यूरेनियम 20.2, प्लेटिनम 21.45, ऑस्मियम 22.6, थोरियम 15.4, प्लूटोनियम जो है हमारा 13.67, ठीक है। ठीक है आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे मरकरी 13.6 आता था, पता है आप लोग को। लेड 11.35, सिल्वर 10.5, मोलिब्डेनम 10.22, बिस्मथ 9.75, देखिए कॉपर 8.96, कोबाल्ट 8.9, देखिए कॉपर कोबाल्ट और एक जो है 8 पॉइंट का रहता है, और एक जो है कॉपर कोबाल्ट और एक निकेल, ठीक है 8.9, ठीक है। कॉपर कोबाल्ट और निकेल, ठीक है, फिर से देख लीजिए, ठीक है। कॉपर जो है हमारा कितना 8.96, कोबाल्ट 8.9, और जो है हमारा जो है कॉपर हो गया, कोबाल्ट हो गया, और एक जो है निकेल, निकेल भी हमारा 8.9, ठीक है। कैडमियम 8.6, ठीक है। आयरन चलते हैं 7.87, मैग्नीज 7.43, और टीन हमारा जो है क्या होता है 7.31, ठीक है। तो ये कुछ थे आपका जो घनत्व के जो वैल्यू थे। तो इसके अनुसार हम लगा सकते हैं कि अगर निम्न में से कौन सा दे दिया तो आप लगा सकते हैं कि ये भार है, ये हल्का है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी में तो विद्युत धारा किसमें जो है प्रवाहित ज़्यादा होता है, किसमें कम होता है। तो इसमें भी वही ऑप्शन रहते हैं, निम्न में से कौन सा ज़्यादा चालकता का गुण ज़्यादा रखता है, निम्न में से कौन सा चालकता का गुण कम रखता है। तो सेम रहता है 4 ऑप्शन में, जो है आपको एक जो है टिक करना रहता है, कौन सा ज़्यादा कौन सा कम। तो ध्यान रखिएगा, तो हम लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा आता है सिल्वर। ये नहीं ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा सिल्वर, सिल्वर के बाद, सिल्वर अगर ऑप्शन में ना रहे, कॉपर रहे, गोल्ड रहे, एल्यूमिनियम रहे, तो याद रखना है सिल्वर के बाद हमारा कॉपर आता है, कॉपर के बाद एल्यूमिनियम आता है, याद रखना है। सबसे पहले सिल्वर, सिल्वर के बाद कॉपर, कॉपर के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद हमारा कैल्शियम, बेरिलियम, ठीक है। इसको देखते रहिए आप, ठीक है। मैग्नीशियम, इसमें भी लिस्ट है, मैं फिर से मैं बनाऊंगा लिस्ट, ठीक है। याद रखिए, देखिए यहाँ पे मोलिब्डेनम, इरिडियम, टंगस्टन, जिंक, कोबाल्ट, ठीक है। टंगस्टन ज़्यादा आता है, जिंक उसके बाद आता है, कोबाल्ट, ठीक है। उसके बाद कैडमियम, निकल, ठीक है। देखते रहिए आयरन, ठीक है। चलिए यहाँ प्लेटिनम, प्लाडियम, टीन, सेलेनियम, टेंटेनलम, देख रहे हैं, दिख रहा है आपको, पूरा देख लीजिए। स्टील है, क्रोमियम है, लीड है, वेनेडियम है, ठीक है। यूरेनियम है, एंटीमनी है, जिरकोनियम है, टिटेनियम है, मरकरी है, सिलिकॉन है, ठीक है। चलिए अब हम जो है यहाँ अपना देखेंगे सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी, थर्मल या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो रहता है सबसे ज़्यादा किसमें रहता है। सबसे पहला तो हम लोग जानते हैं सिल्वर, सिल्वर के बाद आ गया कॉपर, कॉपर के बाद आ गया गोल्ड, गोल्ड के बाद एल्यूमिनियम, याद रखिएगा। इस तरह ही ऑप्शन देता है, इसी कारण क्योंकि प्रीवियस ईयर को देख के मैं चल रहा हूँ। तो सिल्वर याद रखिए सबसे ज़्यादा, उसके बाद कॉपर, उसके बाद गोल्ड, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद आता है टंगस्टन, टंगस्टन के बाद आता है जिंक, जिंक के बाद आता है निकेल, ठीक है। देखिए यहाँ ध्यान रखिए, उसके बाद आयरन, आयरन के बाद ध्यान रखिएगा, आयरन के बाद आता है स्टील, पहले स्टील नहीं, आयरन के बाद स्टील।
आयरन के बाद टीन, टीन के बाद स्टील। यानी याद है, अगर आयरन रहा ऑप्शन में, स्टील रहा, तो सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी आयरन में होता है, ना कि स्टील में, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखिए लीड। उसके बाद देखिए लीड है, उसके बाद यूरेनियम सबसे लास्ट में। देखिए एल्यूमिनियम सबसे फर्स्ट में था, लेकिन यूरेनियम सबसे लास्ट में, याद रखना यूरेनियम सबसे लास्ट में है। उसके बाद मरकरी है, ठीक है। इस चीज़ को, इस सब पॉइंट को ध्यान में रखना है रहता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे कंडक्टिविटी हो गया हमारा। आगे देखते हैं, हमारा आगे है हमारा फ्यूजिबिलिटी, ठीक है। आगे हमारा क्या है, फ्यूजिबिलिटी, यानी जो है गलनांक। गलनांक में सबसे ज़्यादा जो है हमारा जो है ताप सह लेता है, जो है हमारा कौन सा सह लेता है, टंगस्टन, ठीक है। टंगस्टन जो है हमारा जो सबसे ज़्यादा ताप सह लेता है, 3400 डिग्री सेल्सियस लगभग। उसका टिटेनियम, प्लेटिनियम, ठीक है, ये सब जो भी टिटेनियम, प्लेटिनियम जो 1800, 1707, देखिए आयरन 1530। आयरन हमारा याद रखिएगा 1530, 1538 कहीं कहीं रहता है। आगे देखते हैं हमारा, उसके बाद देखिए रोट आयरन सबसे ज़्यादा। आयरन में सबसे ज़्यादा रोट आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा रहता है, ठीक है, सबसे शुद्ध लोहा जिसको बोला जाता है। उसके बाद ध्यान रखते हैं लो कार्बन आयरन का जो है 1464 डिग्री सेल्सियस, मीडियम कार्बन 1427 डिग्री सेल्सियस, और हाई कार्बन स्टील जो रहता है हमारा जो है 1350 या 1353 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर से देखते हैं रोट आयरन 1600, उसका देखते हैं पहले आयरन 1530, रोट आयरन 1600, लो कार्बन स्टील हमारा 1464, मीडियम कार्बन स्टील 1427, हाई कार्बन स्टील 1353। उसके बाद देखिएगा स्टेनलेस स्टील 1363, स्टेनलेस स्टील 1363। कास्ट आयरन कहीं कहीं देता है 1150, यहाँ है 1250, ठीक है, 1150 1200 है कास्ट आयरन, ठीक है। आगे ध्यान देते हैं हमारा निकेल, निकेल हमारा 1452 है। कॉपर ध्यान रखिएगा, कॉपर जो है हमारा 1083 डिग्री सेल्सियस, गोल्ड जो है हमारा 1063 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए यहाँ भी है, अभी और है, ठीक है। अब ध्यान देते हैं सिल्वर। देखिए यहाँ पे क्या था इससे पहले, गोल्ड हमारा कितना था 1063 डिग्री सेल्सियस, कॉपर 1083, ठीक है। अब देखते हैं सिल्वर। सिल्वर हमारा आता है 960, 960 रहता है, 950 रहता है, ठीक है। इसके बाद देखिए ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज हमारा 850 से 1000। ब्रास 900 से 940, ठीक है, याद रखना है। ब्रॉन्ज ज़्यादा जो है ताप सहता है ब्रास से, ब्रॉन्ज में टीन होता है, ठीक है। 850 से 1100, 1000 लगभग। और यहाँ ब्रास जो है हमारा 900 से 940। एल्यूमिनियम 660, याद रखिए। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के साथ सटा हुआ है, लगभग जो है 651, ठीक है। जिंक, जिंक 420, लेड 327, और टीन 232, याद रखना है। पहले जिंक हो गया, उसका लेड हो गया, उसका टीन हो गया। जिंक 420, लेड 327, और टीन 232, ठीक है। चलिए आगे ध्यान देते हैं। बस बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।